चितेरों की ओबरी किसे कहते हैं? चितेरों की ओबरी, इसकी स्थापना किसने की थी? चितेरों की जो ओबरी है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? फटाक से बताइएगा। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। राजमहल में चितेरों की ओबरी की स्थापना कर दी। और ये जो चितेरों की ओबरी है, इसे तस्वीरों रा कारखाना कहते थे। इसे क्या कहते थे? तस्वीरों रा कारखाना। चितेरों री ओबरी को क्या कहा जाता था? तस्वीरों रा कारखाना कहते थे। और ध्यान देना, इन्हीं का जो काल है, ये मेवाड़ की चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। आप कहेंगे सर मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण जो युग है, ये किसका काल कहलाता है? जगत सिंह का काल कहलाता है ना। मेवाड़ की चित्रशैली में स्वर्ण जो युग है, ये इनका काल कहलाता है। जबकि आपसे प्रश्न बनेगा अमर सिंह के काल में, तो आप कहोगे मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव आ गया। मेवाड़ की जो शैली थी, मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव, मेवाड़ शैली पे जो मुगल प्रभाव है, वो किस समय आया? आप कहोगे अमर सिंह के काल में आया। ध्यान दोगे। अब आप कहोगे मेवाड़ में कौन कौन से ग्रंथ बने? रागमाला कहां बना? रागमाला कहां बना? बोलो मेवाड़ में बना। प्रश्न बनेगा गीत गोविंद साहिबदीन का था। गीत गोविंद, ये गीत गोविंद है, ये कहां बना? मेवाड़ में बना। गीत गोविंद किसका था? आप कहोगे साहिबदीन का था। साहिबदीन कह दो, साहिबुद्दीन कह दो, एक ही बात है। साहिबदीन का था गीत गोविंद। याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा लघु चित्रशैली। लघु चित्रशैली थी जगत सिंह के काल में। जगत सिंह के काल में आप कहोगे लघु चित्रशैली के विषयों पर चित्र बनते थे। यानी आप ये कह सकते हैं लघु चित्रशैली का बहुत ज्यादा विकास इसमें हुआ। ये बात आपको याद रखना।